कोल्ड पे आपको ट्रैक्टरों की कमी लग रही है। हाँ जी। और मंडी में किसान भाइयों के आलू की हालत खराब है। किसान अभी कच्चे रेट में बेच रहा है, सबर नहीं है, उसे विश्वास नहीं है। अरे तो भैया किसान क्या करे? सुनो एक बात, किसान के पास पैसा नहीं है, कोल्ड वाले पैसे नहीं दे रहे, तो किसान करे तो करे क्या? कोल्ड वाले कौन करा पैसे नहीं दे रहे? ऐसी खबर आ रही है। नहीं दे रहे हैं कोल्ड वाले, गायत्री वाले पैसे दे रहे हैं किसान को खुदाई के लिए। हाँ जी, यानी जो खुदाई में खर्चा आ रहा है वो दे रहे हैं कोल्ड वाले, बिल्कुल दे रहे हैं जी, गायत्री वाले दे रहे हैं। गायत्री कोल्ड स्टोर वाले। मेरा गायत्री वालों से संबंध है, मैं किसी से मेरा संपर्क नहीं है। खेत में गायत्री कोल्ड स्टोर पर पिछले साल भी मैंने 100-125 रुपए महंगा बेचा है चिप्सोना से। गायत्री कोल्ड स्टोर गायत्री कोल्ड स्टोर पे पिछली बार। हाँ जी। तो भैया इन्होंने गायत्री कोल्ड में चिप्सोना से 100-150 रुपए महंगा बेचा है। और मतलब व्यापारी ने लिया कि कोई बाहर की कंपनी वाला? व्यापारी था, व्यापारी। यही व्यापारी जो नॉर्मल आदमी है, यही व्यापारी। क्या पैदावार मान लो? पूरा पैक हो जब तक कहीं बैठना, ये 50 का निकलेगा। सड़ा हुआ आलू दिखाई नहीं दिया आज तक, सड़ता ही नहीं है। अगर कटा हुआ कोल्ड में पहुंच जाए तो कटा हुआ ही निकलेगा, सड़ेगा नहीं। इतना मतलब सबसे ज्यादा मजबूत आलू, कमर का मजबूत है ये, सबसे ज्यादा मजबूत। हम आपको दिखाने वाले हैं लाल आलू, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ये किसान भाइयों लाल आलू की यहाँ पे खुदाई हो रही है। तो अब तक आपको हमने दिखाए हैं सफेद आलू, लंबी चाल के आलू, चिप्सोना आलू, हाइब्रिड आलू, सब तरह के दिखाए हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि लाल आलू की क्या पैदावार होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ चल रही है मशीन, तो मशीन के पीछे ही आपको दिखाएंगे। और आपको ध्यान से देखना, ये देख लीजिए आप, इसकी जो आप क्वालिटी है वो क्वालिटी भी देखिए, साइज भी देखिए। और उसके बाद हम किसान भाइयों से बातचीत करेंगे कि इन्होंने ये क्या रेट बेच दिया है, ये भी हम बातचीत करेंगे। तो ये देखिए, दिखा भाई, पास में दिखाइए। तो आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसका कलर ही ऐसा शायद हो सकता है आपको नहीं दिखे, क्योंकि लाल। और ये देखिए इस तरह का भी साइज इसमें हो चुका है, काफी बम्पर साइज भी इसमें हो जाता है। तो इसमें जो साइज है वो दोस्तों मीडियम साइज ज्यादा रहता है, या फिर ये मीडियम ही निकल रहा, दोनों ही बातचीत करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, दिखाओ भाई। तो इसकी पैदावार क्या होने वाली है और इसकी पैदावार कितनी आ जाती है, ये भी बातचीत करेंगे। हाँ भाई, क्या पैदावार आ रही है? 50-60 में आ रही है ये मोटा। 50-60 भी पैदा? हाँ, ए मोटा आलू देखो, ये देखो, दिखा भाई, दिखा। देखो यार। तो ये देखो भाई, देखो इसके हाथ में कितना अच्छी क्वालिटी का आलू लग रहा है। देखिए, ये देखिए क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। तो किसान भाइयों इसकी देखिए आलू बड़ी दूर भाग रहा है। तो अब मैं बातचीत करूंगा किसान भाइयों से कि इसकी पैदावार क्या रहने वाली है। वैसे आप देखिए यहाँ पे आपको आलू आलू ही दिख जाएगा। तो अब इस आलू को देखकर मतलब जो ठेकेदार हैं वो भी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो उनसे बाद में जानेंगे। पहले जानेंगे हम अपने किसान भाइयों से कि क्या इसका साइज यही रहता है, या इसका साइज यही रहता है, या इसका साइज और भी बढ़ जाता है, पैदावार कितनी आ जाती है, और ये क्या रेट इसको बेच रहे हैं या क्या रेट इन्होंने बेच दिया। पूरी जानकारी अपने किसान भाइयों से करेंगे। अरे किसान भाई यहाँ पे नमस्कार जी। नमस्ते भैया। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम श्यामवीर सिंह, गांव सोनोट जी। तो मुझे आप एक बताइए, आपके यहाँ पे अभी कितना आलू है खुदने के लिए? अभी लगभग 30-35% आलू खुदा हमारे यहाँ पे खुद गया, और लगभग 60-65% रह गया है। हाँ, इतना आलू रह गया अभी 60-65% खुदाई बाकी है। अब इनके यहाँ पे लगभग लगातार चल रही है। अब पीक पे आ गई खुदाई। हाँ, अब फिलहाल मामला सेट है। मतलब होली के बाद तक भी जाएगी कि होली तक फाइनल? के बाद तक, होली के बाद तक चली जाएगी। कितना रह जाएगा होली के बाद? होली के बाद कम से कम रह जाएगा 40%, 50%। होली के बाद खुदने को रह जाएगा इतना आलू। क्या दिन है होली के? होली के अभी 3-4 दिन है। हाँ, तो अभी 50-35, यानी 60% आप बता रहे हो, 60% रह गया, तो होली के बाद 30-25% बचेगा। 50% तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लगभग ये वाला आलू कौन सा है? ये LR लाल वाला LR आलू। ये तो वैसे भी इसका साइज तो फिर तो सही है LR का। ये इससे बढ़ता नहीं है, ज्यादातर ये गुल्ला साइज पर रुकता है। यानी मतलब हम मानते हैं गुल्ला, लेकिन इसका ये मोटा ही होता है। ठीक है, और ये भी मोटे में आ जाता है, लेकिन हम इसको गुल्ला मान लेते हैं क्योंकि और वैरायटी हमारी बम्पर पैदावार होती है। तो क्या पैदावार मान लो? ये पूरा पैक हो जब तक कहीं बैठना, ये 50 का निकलेगा। यानी जब तक बोरा पैक होंगे जब तक हमें यहीं बैठना है? नहीं बैठो, देखो 50 का निकलेगा ये। अब बोरा आपके कल पैक होंगे, कल तक बैठे हैं? बैठो, खाना मिलेगा खाने के लिए, चाय मिलेगी पीने के लिए। किसान भाई हमारी देखिए दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि अरे किसान ये वो, किसानों से बड़ा कोई भी दयालु नहीं है और कोई भी ये मान लीजिए दिल वाला नहीं है। बाकी जो कहने वाले लोग हैं वो तो बकवास हैं। ये तो देखो, ये कह रहे हैं कि कल तक रखो, खाना पीना सब कुछ है, और पूरा देखो क्या पैदावार आ रही है, और किसान भाई को भी बताइए। तो मतलब ये बताइए, इसका साइज ज्यादा मोटा है नहीं है, और ये आप 50 की बता रहे हो, और अगर इसका साइज मोटा हो जाए तो फिर कितने तक आ जाएगी? ये तो पहुंचेगा भैया 70-75 पे। अगर वो आ जाए, साइज बन जाए, वो साइज हो जाए, जो मोहन है हाइब्रिड आलू ऐसा हो जाए तो 70-75 पहुंचेगा ये तो। 70-75। तो इसका रेट वेट क्या माने? रेट चिप्स बनाते 100-150 रुपए महंगा। यानी चिप्सोना अभी 400 रुपए पैकेट बिक रहा है, और ये कितने रुपए पैकेट बिक रहा है? लगभग 100 रुपए महंगा मान लो इसे तुम। यानी 500 रुपए पैकेट बिक रहा है ये। बिल्कुल LR आलू, बिल्कुल। और कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं इस आलू को। ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कोई आया नहीं। वैसे गांव में है भी नहीं, मेरे पे अकेले पे ही है।
यानी आपने अकेले ही किया है। हाँ। अच्छा, आप जब और चिप्सोना कर रहे हैं, आप एलआर की तरफ क्यों गए? मुझे यही पसंद है, एक तो पूरी साल कमरा में रख लेना, एक आलू खराब नहीं होगा। यानी इसको खोदने के 2-3 महीने बाद तक आप रूम में रख लोगे? पूरे दिवाली तक रख लो। आज तक मैंने 3 साल हो गए सड़ा हुआ आलू नहीं देखा भैया अभी तक। एलआर में बिल्कुल जी, सड़ा ही नहीं आलू, सड़ा हुआ आलू दिखाई नहीं दिया आज तक, सड़ता ही नहीं है। अगर कटा हुआ कोल्ड में पहुंच जाए तो कटा हुआ ही निकलेगा, सड़ेगा नहीं। इतना मतलब सबसे ज्यादा मजबूत आलू, कमर का मजबूत है ये, सबसे ज्यादा सबसे मजबूत ज्यादा है। मजबूत। तो ये तो एक खास बात है। कितने दिन की फसल है ये वही 110 दिन की 115 दिन की, वो इतनी है बस। इतनी ही? हाँ। तो भैया ये देखिए, ये आलू एक ऐसा आलू है, एक बात तो हमने इसकी सुनी है, एक बार बारिश हो गई थी एलआर आलू तक खेत में। गायत्री कोल्ड स्टोर पर पिछले साल भी मैंने 100-125 रुपए महंगा बेचा है चिप्सोना से। गायत्री कोल्ड स्टोर गायत्री कोल्ड स्टोर पे पिछली बार। हाँ जी। तो भैया इन्होंने गायत्री कोल्ड में चिप्सोना से 100-150 रुपए महंगा बेचा है। और मतलब व्यापारी ने लिया कि कोई बाहर की कंपनी वाला? व्यापारी था, व्यापारी। यही व्यापारी जो नॉर्मल आलू ले रहे हैं। यही व्यापारी थे। तो दोस्तों ये भी देखिए, इसकी भी डिमांड काफी रहती है मार्केट में, क्योंकि ये एक तो ये टिक्की में बहुत जाता है। अब कोई कहता है पाउडर में जाता है, कोई चिप्स में, अब तो जानकारी नहीं। कुछ लोग पाउडर में ही बताते हैं, कुछ लोग टिक्की में बताते हैं। दिल्ली बड़ी बड़ी शहर में टाटा फैसला नहीं है। हाँ, इसीलिए ये टिक्की में जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े बड़े होटलों में। तो वैसे नॉर्मली अगर बात करें इसकी, कम से कम पैदावार कितनी जा रही है? कम से कम आपने तो अच्छी तरह किया है आलू। देखो, अब मैं तो दूसरे किसी को होते गांव में तो मैं आपको बताता। तो एलआर के अलावा और वैरायटी क्या पैदावार आ रही है गाँव में? 25 के भी आ रहे हैं, 30 के भी आ रही है, 35 की आ रही है। अभी यानी इतनी भी पैदावार आ रही है गाँव में? अभी तक यही पैदावार आई है। अभी तक यही आई है? अभी तक यही है। आपसे नीचे? हाँ जी। तो भैया ये देखिए, इनका एलआर आलू है, इससे अभी यहाँ पे गाँव में सभी लोग नीचे हैं जी। मुझसे नीचे है, रेट में भी मुझसे नीचे है, इसे एलआर का है भैया। यानी रेट में भी नीचे रहेंगे, रेट में नीचे और पैदावार में भी नीचे हाँ रहेंगे। जी, ताल ठोक के है। तो भाई साहब ये देखिए, कितने साल से कर रहे हो? मुझे 3 साल हो गई। 3 साल से कर रहे हो। तो और इसमें लागत कुछ ज्यादा आती है? बीज कंपनी का किसका है? नहीं, अपना निजी बीज है मेरा। निजी बीज है। अगली साल भी इसी से बो? और ये इसे ही बोऊंगा, बीज बढ़िया मेरा भी 2-3 साल का चला हुआ है। तो भाई देखिए, जहाँ पे सभी लोग जो भी हैं वो अपनी चिप्सोना हाइब्रिड 37 या और वैरायटी करते हैं, वहीं पे एक हमारे किसान भाई हैं, इन्हीं लोगों के बीच में सबसे अलग वैरायटी करते हैं, वो भी एलआर वैरायटी। और काफी लोग एलआर की ये कहते हैं कि पैदावार 25-30 से ज्यादा आती नहीं है, और ये अपनी 50 तक की पैदावार निकालकर बाकी लोगों से 100-150 रुपए ऊपर तक भाव ले लेते हैं। महंगा बेचूंगा, बिल्कुल महंगा महंगा बेचूंगा, चिप्सोना से महंगा बेचूंगा। चिप्सोना से महंगा? बिल्कुल जी। और चिप्सोना से ज्यादा पैदावार भी ले रहे हो? बिल्कुल, पैदावार ज्यादा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार और दिखा दें। तो आइए भाई साहब, मशीन के पीछे और दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये आलू लाल आलू है, तो लेबर भी नहीं छोड़ रही है, दूर से दिख जाता है, लेबर को भी दूर से दिख जाता है कि छोड़ना ही नहीं है। लाल कलर का आलू है भाई, ये देखिए दूर से दिख रहा है आपको भी। ये भाई मोटा आलू देखो भाई। ये देखम तो दे। अरे इस पर मशीन पर दिखाओ भाई, मशीन पर दिखाओ आलू। ये देखिए, देखिए लाल में सफेद आ गया और सामने दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल सामने दिख जाएगा आपको। तो भाई इसको बोलते हैं एलआर आलू। बाकी किसान भाइयों ने इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी भी दी है, दिखा भाई। तो इसकी क्वालिटी भी आप देखिए, काफी कुछ चीजें हैं एलआर आलू में। अच्छा, अगर मुझे एक बार बताइए, नहीं दिखाओ भाई आलू, ये आलू दिखा ना, ये आलू फट भी जाता है क्या? यही एक आध दिख जाता है वैसे। वैसे कोई नहीं आया। वैसे देखो, इधर का बिल्कुल सही हो गया है और इधर का थोड़ा ज्यादा फट गया है। अच्छा, मुझे एक बार बताइए, अगर इसका सबसे पहले किसी को बोना हो तो ये बीज हमें कंपनी से लेना पड़ेगा कि किसान से मिल जाते हैं? ये मैंने तो भैया किसान से लिया था। किसान से? चलो जी, ये तो एक बात अलग हुई। अच्छा, मुझे इधर आओ, पीछे आओ, मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ी बात है, आपने ये एलआर किया है, 3-4 साल से कर रहे हो। हाँ, 3 साल। तो इस बार आपको क्या लग रहा है आलू में? मुझे तो जी अभी तक तो कोल्ड ट्रैक्टरों की कमी लग रही है। कोल्ड पे आपको ट्रैक्टरों की कमी लग रही है? हाँ जी। और मंडी में किसान भाइयों के आलू की हालत खराब है। किसान अभी कच्चे रेट में बेच रहा है, सबर नहीं है उसे, विश्वास नहीं है। अरे तो भैया किसान क्या करे? सुनो एक बात, किसान के पास पैसा नहीं है, कोल्ड वाले पैसे नहीं दे रहे, तो किसान करे तो करे क्या? कोल्ड वाले कौन कर रहा है, पैसे नहीं दे रहे? ऐसी खबर आ रही है? नहीं दे रहे हैं कोल्ड वाले, गायत्री वाले पैसे दे रहे हैं किसान को खुदाई के लिए। हाँ जी, यानी जो खुदाई में खर्चा आ रहा है वो दे रहे हैं कोल्ड वाले? बिल्कुल दे रहे हैं जी, गायत्री वाले दे रहे हैं। गायत्री कोल्ड स्टोर वाले? मेरा गायत्री वालों से संबंध है, मेरा किसी से मेरा संपर्क नहीं है। तो भैया देखिए, इसका मतलब पेनल्टी पे तो दे रहे हैं कुछ कोल्ड वाले? हाँ, दे रहे हैं। तो भैया कोल्ड वाले भी अब किसानों के साथ इस समय खड़े दिख रहे हैं, मतलब राहत पैकेज दे रहे एक तरह का? जी, उम्मीद है कि चांस रहेंगे। चांस रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि आज के समय पे कोल्डों पर जाम लगता था, अब आप जाओ ट्रैक्टर नहीं है कोल्डों। लेकिन कुछ कोल्ड वाले तो ये कह रहे हैं कि अभी तो खुदाई शुरुआत नहीं, होली के बाद शुरू होंगी खुदाई। क्यों नहीं है खुदाई? तो आधे पे आ चुकी भैया। आधे पे आ चुकी? हाँ जी, आधे पे आ चुकी खुदाई।
तो भाई देखिए कुछ बातें आगे जैसे जैसे आपके लिए हम वीडियो डालेंगे वैसे वैसे बातें समझ में आएंगी। अभी धीरे धीरे किसानों से समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम फील्ड में देख रहे हैं तो यहाँ किसान कहते हैं कि हमारा यहाँ 50% खुद गया या 30% खुद गया, और कोल्ड वालों के वहां पे देखें तो वो कहते हैं कि हमारा कोल्ड तो ये मान लीजिए अब होली के बाद में स्टार्ट होगा भरना अच्छी तरीके से। हाँ तो वो ये 50% रह जाएगा, 45% रह जाएगा, उसी पे उम्मीद है। और कोल्ड उम्मीद लग रही है भर जाएंगे? कोल्ड मेरे संज्ञान में तो भाई साहब है नहीं कि भर जाए कोल्ड ना, कोई छोटा कोल्ड भले भर जाए। तो ये हल्ला किसने मचा दिया कि आलू बम्पर आ रहा है? हल्ला ऐसे ही है जैसे रल निकल जाए, ऐसे ही है और वही हल्ला चल रहा है और क्या। तो भैया देखते हैं अब ये जो हल्ला मचाया है बम्पर पैदावार का वो कब तक देखने को मिलता है, ये आगे आपको बताते रहेंगे। बताओ आधा आलू खुद चुका अब तक लगभग, ठीक है, और अभी कोल्ड आधे नहीं हुए। सच्चाई ये बात में। बिल्कुल सच्चाई है, कोल्ड अभी आधे नहीं हुए। अब बताओ कोल्ड कैसे भर जाएंगे? अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है जिससे हम बात कर रहे हैं वो खुद किसान है। अरे कमेंट वालों की तो कुछ मत पूछो, 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है, निधि आ रहे हैं। कहाँ बिक रहा है कुछ लोग कमेंट में ये भी करेंगे कि ये हो जाएगा, फिकेगा, ये हो जाएगा। हाँ जी। तो कमेंट वाले भी तो सही कह रहे हो। अपने अपने सबके अलग अलग वो हैं जी। मेरा तो यही एक विचार है कि कोल्ड मुश्किल ही भरे जाएंगे, ज्यादा छोटा ही कोई कोल्ड है वो वाला भर जाए, वो बड़े भर जाए। अगर कोल्ड नहीं भरते तो एक चांस मिल सकता है। हाँ जी, चलो मेरा जी। चांस की उम्मीद है। चांस की उम्मीद है, आप भी ये नहीं कह रहे हो बहुत बड़े चांस की। भगवान का भैया मैं भी नहीं हूँ। हाँ लेकिन चांस की एक उम्मीद हाँ होता जी। है, यानी जो भी मिट्टी खराब है उसके हिसाब से। बस, बस। चलो जी दोस्तों, बाकी हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारा वीडियो धन्यवाद, नमस्कार।